सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और हम आ चुके हैं आज आगरा फोर्ट पर, आगरा का लाल किला। आज हम दिखाने वाले हैं कुछ चीज़ों को और बताएंगे उसके बारे में, और बने रहें आप हमारी वीडियो में। और फिलहाल हम अभी गेट से अंदर जा रहे हैं, चेक इन हो रही है यहाँ पर। और ये फर्स्ट गेट है और सामने वाला सेकंड गेट, ये पीछे जो आ गया मेरा, ये सेकंड गेट है। और सेकंड गेट के बाद ये है थर्ड गेट, ये जो आप लोग देख रहे हो सामने, जिसके अंदर हमने एंट्री कर लिया है। और ये साइड में बने हुए हैं, ये इस यहाँ पर नगाड़े बजाते थे, जो दूसरे बादशाह लोग आते थे उनके लिए नगाड़े बजाते थे। और ये इसलिए जिगजैग है, मतलब आड़े टेढ़े हैं, जिससे कि दुश्मन डायरेक्टली अंदर स्पीड से ना घुस पाए। और यहाँ आता है इको साउंड, इको साउंड जिससे कि दुश्मन के घोड़े के पैरों के नीचे नाड़ लगी होती है लोहे की, उसकी आवाज़ आती है टक टक। तो मुगल सेना को पता चल जाता था कि हमारे जो है किले के अंदर दुश्मनों ने एंट्री कर ली है। तो वो उनको वे अपने ऊपर से जो है पत्थर छोड़ देते थे, और वे उनको भागना पड़ता था या पीछे हटना पड़ता था। और साइड में जो है, साइड में नाली बनी हुई है दीवारों के, उसमें गर्म तेल और गर्म पानी छोड़ा जाता था, साइड में ना बच पाए और उनको पीछे हटना पड़े। और अभी हम आ गए ऊपर की तरफ। ये जो पीछे है ये एग्जिट गेट है, और ये एंट्री गेट, ये जो है मेन गेट है। तो मेन गेट के हम अंदर एंट्री करेंगे। और ये देखो, यहाँ पे बीच में एक टप रखा है पीछे की तरफ, ये दीवार है इसकी किले की। और यहाँ पे ऊपर की तरफ जो जाल लगा हुआ है, वहाँ जो है सेना ट्रेनिंग करती थी, तैयारी करती थी, जो भी था। तो अभी हम दिखाते हैं तुम्हें, ये देखो। और यहाँ की तरफ, यहाँ ऊपर की तरफ जो है ट्रेनिंग चलती थी सेनाओं की। और ये एग्जिट गेट है। और ये है टप, जो जहांगीर का टप था, जो बचपन में उनके मामा ने उसको गिफ्ट करा था। ये पूरा एक ही पत्थर में है, पूरा एक ही पत्थर में है ये बना हुआ। और अभी हम इसके अंदर जा रहे हैं। ये जो गेट के ऊपर है, जो छोटा सा मतलब विंडो सा है, यहाँ पर एक दासी खड़ी होती है, जिससे कि वो सब पे फूल बरसाती थी, जो बाहर से मेहमान आते थे उनके ऊपर फूल बरसाती थी। और ये भी जो गेट है एकदम से सामने से नहीं है, साइड से है। और ये देखो तुम, यहाँ से आगे से बंद। और ये दुश्मनों के हिसाब से, मतलब डायरेक्ट दुश्मन अंदर ना घुस पाए, तो इसलिए था। और यहाँ पे जो है नगाड़े बजाते थे, 3 इधर और 3 इस साइड, नगाड़े वाले, जिससे कि स्वागत करते थे। जो दूसरे बादशाह लोग आते थे उनका स्वागत स्वागत करते थे। यहाँ देखो, ये भी डायरेक्टली अंदर घुसने का रास्ता नहीं है, साइड से है छोटा सा रास्ता। और ये रास्ता है साइड से, राइट साइड से। और सामने से जाकर ये आ गया है डांसिंग पैलेस। डांसिंग पैलेस है, यहाँ पर मुगल टाइम डांस होता था, नाच गाना। और सामने जो है वो बालकनी है, बालकनी के नीचे, बालकनी में जो है वो बैठते थे किंग, और नीचे बैठती थी क्वीन। और साइड में जो है ये छोटे छोटे विंडो, यहाँ बैठती थी उनकी दासियाँ। तो यहाँ पर जो है इसको डांसिंग पैलेस बोला जाता है, यहाँ डांस होता था उस टाइम में, मुगल टाइम में। और ये देखो कितना खूबसूरत है इसका नज़ारा, ये देखो। और अब जो हम दिखा रहे हैं तुम्हें, ये जब बाहर से मेहमान आते थे मुगल टाइम पे, यहाँ पर बैठकर खाना खाते थे, जिससे कि दरवाज़ा बंद कर दिया। उस टाइम पे ये दरवाजे नहीं थे, ऐसी थे सीधे सीधे। और ये तुम ईंटें देख रहे हो छोटी छोटी, यही जो ईंटें हैं वो हर किले के अंदर मिलेगी, हर महल के अंदर। और ताजमहल में भी यही ईंटें जो लगी हुई है, ऊपर से मार्बल चढ़ा हुआ है उसका, पत्थर का, और उसका संगमरमर का मार्बल चढ़ा हुआ है। वरना अंदर जो है यही ईंटें हैं छोटी छोटी। और यहाँ पर जो है सोल्जर खड़े हुए रहते हैं, जब सोल्जर अंदर जाते थे तो सोल्जर रहते थे यहाँ पर खड़े हुए। और ये इसके अंदर का नज़ारा है। बीच में जो है, जो कुआं सा दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पर पानी जो आता था उसको सूद के इधर कर देते थे। और ये जो है, ये वो रूम है जहाँ गर्मियों में ठंड और ठंड में गर्मी रहती थी, जिससे कि मतलब मौसम को देखकर जो ऊपर सैनिक रहते थे वो पानी डालते थे, ठंड में गर्म और गर्मी में ठंडा पानी डालते थे। ऊपर एक कुआं बना हुआ है। और ये जो दीवार है बीच में इसके जगह है, जिससे कि वो पानी साइड में भर जाता था, और ठंडी में गर्मी और गर्म में ठंड हो जाती थी। ये बहुत वीआईपी कमरा है उस टाइम का, खोखरी दीवार है। ये जो है नेचुरल एयर कंडीशन रूम है। और अकबर और जहांगीर ने लाल पत्थर का काम किया था, और शाहजहाँ ने वाइट पत्थर का। जितना भी वाइट मार्बल देख रहे हो, ये सब शाहजहाँ ने किया था। शाहजहाँ के 14 बच्चे थे, जिनमें से उनका 8 बच्चों का जो है डेथ हो गया था, और 6 बचे थे, जिसमें 2 लड़की थी और 4 लड़के थे। तो
एक छोटी लड़की थी, उसका नाम था रोशन आरा, और बड़ी का जहान आरा, जिनकी पालकी यहीं बना दी गई है। और ये देखो यहीं बना दी गई थी। और उनकी, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई थी, क्योंकि शाहजहाँ के जो लेवल का कोई बादशाह उस टाइम पे नहीं था, तो उनकी जो है शादी वादी नहीं हुई थी। और ये देखो यहाँ पे जो है औरंगज़ेब ने अपनी सेफ्टी के लिए 2 खाई बनाई थी। जो फर्स्ट वाला है उसमें बंगाल टाइगर रहते थे, और जो दूसरा वाला है सेकंड वाला, उसमें एलिगेटर रहते थे। और जो बीच वाला बॉर्डर है, यहाँ पर सैनिक रहते थे, जिसके सामने से कोई दुश्मन अटैक ना कर पाए। तो ये जो है इसकी बहुत ही ख़तरनाक जो ये सेफ्टी बनाई गई थी औरंगज़ेब ने। और सामने जो है दिख रहा है आपको ताजमहल आ गया है। तो कुछ देर में हम ताजमहल पर जाने वाले हैं, तो उसकी बाद में हम दूसरी वीडियो डाल दूँगा। तो अभी हम ये दिखाते हैं तुम्हें अंगूरी बाग। अंगूरी बाग बादशाह के ज़माने में जो है इनकी अंगूर को सड़ाकर उसका अरक निकाल कर बादशाह के लिए शराब बनाई जाती थी, जिससे कि बादशाह पीता था। लेकिन अब जो है वह अंगूर की बेल ऐसी ही रह गई है, उसी ज़माने की बेल है, और बेल ख़राब हो गई है, अब अंगूर नहीं आते। और ये देखो सामने देखो दोनों जो है पालकी बनी हुई है, जहान आरा रोशन आरा। जहान आरा जो बड़ी बेटी थी और रोशन आरा छोटी बेटी थी। तो ये पालकी बनी हुई है। और ये आ गया अंदर का रूम, जो वीआईपी रूम था। जो वीआईपी रूम था ये वो है। तो यहाँ पर जो ताकसी बनी हुई है, यहाँ जो फूल्स हैं, जो काला पड़ गया है, ये यहाँ पे सोना चांदी ये हीरे ये लगा हुआ था, ये सोना की वो है। तो यहाँ पर जो अंग्रेज़ों ने आग लगाकर सबको उखाड़ लिया गया है, ये काला पड़ के जभी से पीला काला पड़ गया है। तो यहाँ से बहुत खूबसूरत था। इस कमरे को लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, यहाँ पे हीरे जवाहरात जड़े रहते थे और सोना चांदी। तो अभी जो है ये बहुत ही थोड़ा धुंधला हो गया। ये वही पत्थर है जो ताजमहल के अंदर लगा हुआ है, लेकिन आग लगने की वजह से ये थोड़ा धुंधला हो गया। तो सामने जो है वही अंगूरी बाग मैंने तुम्हें उधर से भी दिखाया था, और ऊपर से दिखा देता हूँ। और ये सामने जो हौज बनी हुई है, इस हौज में गुलाब जल भरा जाता था शाहजहाँ बादशाह के लिए। और ये अंगूरी बाग मैंने तुम्हें नीचे से दिखा देता, अब ऊपर से दिखा रहा हूँ। और सामने जो है बने हुए हैं ऊपर दूसरी माला पे, यहाँ उनकी अनऑफिशियल वाइफ रहती थी। और अभी हम दिखाएंगे तुम्हें शाहजहाँ को कहाँ कैद किया था औरंगज़ेब ने। शाहजहाँ की जो जेल थी वो दिखाएंगे अभी हम आपको। और अभी चलते हैं उधर की तरफ। तो ये अंगूरी बाग काफ़ी खूबसूरत है यहाँ पर। और ये जा रहे हैं हम इधर की तरफ, जहाँ वो जेल थी, शाहजहाँ को कैद किया था औरंगज़ेब ने। और ये वही है पालकी जहान आरा की। ये ऊपर की तरफ नहीं जाने देते, ऊपर की तरफ जो है बंद है। और ये देखो वही जेल है, कितनी खूबसूरत जेल है जहाँ शाहजहाँ को कैद किया था औरंगज़ेब ने। तो यहाँ जो थे कैद किया था, और पीछे की तरफ जो है वो वहाँ पर बैठकर वो अपने ताजमहल देखते थे। उनकी उम्र के साथ साथ उनकी जो निगाह थी वो ढलती गई, उनकी उम्र ढलती गई और निगाह कमज़ोर होती गई, जिससे कि वो अपना ताजमहल फिर नहीं देख पाए। और यहाँ पे जो बीच में हौज बनी हुई है, यहाँ पर गुलाब जल आता था वज़ू बनाने के लिए, और यहाँ पर वो वज़ू बनाते थे और वज़ू बनाकर नमाज़ पढ़ने जाते थे। तो ये बहुत खूबसूरत जो है जेल बनाई थी, जेल में कैद किया था उनको शाहजहाँ को औरंगज़ेब ने। अब यहाँ से आता था गुलाब जल डायरेक्ट, और यहाँ से ऊपर से, और यहाँ से क्योंकि वहाँ पर जब बिजली लिया कोई काम नहीं था, डायरेक्ट ऊपर से छोड़ते थे, और डायरेक्ट इधर को चल के गुलाब जल जाता था हौज में। और ये है दीवाने ख़ास। यहाँ पर जब बारिश वारिश पड़ती थी, मौसम ख़राब रहता था, तो यहाँ पर मीटिंग चलती थी बादशाहों की और उनके वज़ीरों की, और जो बाहर से लोग आते थे उनकी। और जब मौसम साफ़ रहता था तो सामने जो किंग बैठते थे बादशाह, जो पत्थर का है सामने, और कसौटी का बना हुआ है, पूरा पलंग कसौटी का बना हुआ है। और ये साइड में जो है यहाँ पर उनके जो ख़ास दोस्त रहते थे वो बैठते थे, और वज़ीर लोग। और ये जो पत्थर है पूरा, ये कसौटी यानी कि जिस पे सोना चेक किया जाता है, वो एक ही पत्थर में पूरा मार्बल पूरा जो है ये बना हुआ है। और 1803 में अंग्रेज़ों ने एक गोला मारा था, जो इस पर लग के यहाँ पर निशान जो हो रहा है इस पर यहाँ लग के, और ये ऊपर की तरफ लगा था वहाँ पर, जिससे कि हॉल हो गया। और यहाँ से ये ऐसे ही इसलिए टूटा है बीच में इधर साइड से। और इस पर जो फ़ारसी में लिखा हुआ है सलीम की तारीख़ लिखी है फ़ारसी में,
ये देखो, मैं भी दिखाता हूँ तुम्हें, जूम करते हुए थोड़ा सा। और ये देखो, अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा क्योंकि ये सब जो है इसमें गुदा हुआ है। हाँ ये देखो, ये पूरी में ये फ़ारसी में लिखा हुआ है, ये इसलिए ही गोला लगा था, इसलिए इसमें तेड़ आ गई। और फिलहाल हम अब तुम्हें दिखाते हैं ताजमहल। एक जो इसमें से देखते हैं, जो क्वीन रहती थी वो इन खानों में से जो है ताजमहल देखती थी। और ये थोड़ा काला इसलिए पड़ गया है, बहुत खूबसूरत था, बहुत ही चमकीला सफ़ेद था, लेकिन ये इसमें आग जो है जला दी गई थी अंग्रेज़ों के, जब अंग्रेज़ों की ने लूटा था इसको, तो इसमें आग जला दी थी, इसमें ये काला हो गया। और ये देखो ताजमहल यहाँ से कैसा चमक रहा है, बिल्कुल साफ़। और कुछ ही देर में हम ताजमहल पर जाएंगे। ये देखो, मैंने काफ़ी जूम कर दिया, इतना अच्छा कैमरा नहीं है, फिर भी काफ़ी जूम कर दिया मैंने। और ये देखो भाई, इसका अलग ही जो है क्रेज़ है। और ये सामने इसका ग्राउंड है, ये सामने जो दिख रहा है तुम्हें, ये मेहताब बाग है, ये मेहताब बाग है, और ये जो है ग्राउंड है। और ये देखो, ये उसामा भाई है हमारे, केजीएफ का लुक रखा है। और ये साहिद भाई जो मेरे सगे भाई हैं बड़े, ये जाने की बात कर रहे हैं, काफ़ी खुश लग रहे हैं ये। तो ये काफ़ी देर से ये इस ताजमहल को देख रहे थे, तो जाएंगे ज़रूर वहाँ पर भी। तो फ़िलहाल हम यहाँ पे घूम रहे हैं आगरा फोर्ट में। और यहाँ पर जो है, जो दासी थी उनकी, बादशाह लोग की, यहाँ पर जो है डांस करती थी और ताजमहल को भी देखती थी। लेकिन फ़िलहाल इसमें ताला दे दिया गया है। और ये देखो, जो गाटर होते हैं ना, गाटर लोहे के, यहाँ ये लकड़ी के गाटर हैं। लकड़ी के, उस ज़माने में लकड़ी के गाटर डलते थे। कितनी मोटी मोटी लकड़ी है, जिसमें बीच में कुंदा भी है, ये जब भी उसी ज़माने के गाटर हैं। और ये है मस्जिद, मदीना मस्जिद। ये पूरा एक ही पत्थर में, एक ही मार्बल में बनी हुई है, बिल्कुल वाइट। इसमें कोई छपाई उपाई कुछ नहीं है, जो भी डिज़ाइन है इस पत्थर में से ही डिज़ाइन है। और यहाँ पर जो फरस है वो अलग पत्थर का। ये है वजू बनाने का हौज, जिसमें गुलाब जल भरा जाता था, ऊपर से आता था यहाँ से, और डायरेक्ट इस हौज के अंदर भर जाता था। और ये है दीवान आलम, दीवान आलम है। और ये है तख्त, जो बहुत एक ही पत्थर में बना है ये भी तख्त। यहाँ पर जो है उनके ख़ास दोस्त बैठते थे, और ऊपर बैठते थे किंग और उनकी क्वीन। और यहाँ पर अभी इसको छूने से भी जो है कृपया रेलिंग से दूर रहें, ये लगा दिया गया है। और ऊपर बैठते थे किंग। और ये जो यहाँ की दीवान खास की एक ख़ास बात है कि एक पिलर के पीछे से अगर खड़े होगे तो दूसरा पिलर नहीं दिखेगा। और ये देखो यहाँ पर, ये देखो वो सामने बैठते थे बादशाह, किंग। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है दीवान आलम। इसको जो है काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर, जैसे घूमते हैं। और वहाँ पर जाने नहीं दिया था, पता नहीं वो क्या है। और यह है कब्र थी जॉन रसल की, जॉन रसल केल्विन, उसकी जो देहांत हो गया था, जो डेथ हो गई थी, वो यहीं पे ही इसकी कब्र बना दी गई थी। तो यहाँ पे देखो नाम भी लिखा हुआ है साइड में। और ये देखो, ये लिखा हुआ है जॉन रसल केल्विन की कब्र। ये कब्र है जो ठीक दीवान आलम के सामने है, दीवान आलम के सामने बनी हुई है जॉन रसल की कब्र। तो ये कब्र यहीं पर ये बना दी गई है, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन में बना दी है। इसके बारे में भी लिखा है, और क्या क्या लिखा है ध्यान से देखा नहीं मैंने भी। तो एक ही रखी है बीच में तोप रखी है, इसके ऊपर बैठी है गिलहरी, जो कि काफ़ी देर लो मैंने वीडियो बनाई, लेकिन ये हटी नहीं वहाँ से। ये देखो, यहीं पर बैठी रही है बहुत देर तक, मैंने इसको जो है भगाना, लेकिन भाई ये भागी नहीं। ये देखो अभी भी इसके ऊपर ही बैठी है। और इसी तोप के साथ हमारा व्लॉग होता है समाप्त, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।